और मेरठ से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर मिनी टूरिस्ट बस पर फायरिंग हुई है। एनएच 58 पर रिटायर्ड फौजी ने यह फायरिंग की है। बस में सवार एक छात्र को गोली लगी है। हरिद्वार से वापस लौट रहे छात्र, ये सभी छात्र थे। रिटायर्ड फौजी की कार टकराने से विवाद हुआ। रिटायर्ड फौजी ने पिस्टल से फायरिंग की है। फायरिंग करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। तो तस्वीरें भी हम उस बस की दिखा रहे हैं जिस बस पर फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग की है। ये बच्चों से भरी बस थी, छात्र थे इसमें। गोली लगने से एक छात्र घायल भी हो गया है। हरिद्वार से वापस लौट रहे छात्र पर यह फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी की कार इस बस से टकरा गई थी, जिसके बाद झड़प हुई और रिटायर्ड फौजी ने अपनी पिस्टल से फायरिंग कर दी। फायरिंग करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। निखिल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ आए हैं। निखिल, क्या है पूरी खबर? कहां पर यह फायरिंग की गई है? क्या है पूरा मामला? और है जहां पर रिटायर्ड फौजी अपनी वैगनार कार में था, तभी एक जोमेटो जो बाइक पर था, जोमेटो चालक, उसकी कार जो है बाइक से टकरा गई, जिस पर विवाद हुआ और उसने सड़क पर ही जोमेटो ऑपरेटर को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद वहीं जो छात्रों की टूरिस्ट बस गुजर रही थी, उन्होंने पिटते देखकर उसका विरोध किया। इसी बात पर जो रिटायर्ड फौजी था वो बौखला गया और उसने बस में घुसकर फायरिंग कर दी। एक छात्र घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जो आरोपी है उसको अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन जिस तरह से हाईवे पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो वास्तव में सनसनीखेज है। छात्रों की जो टूरिस्ट बस थी वो मसूरी घूमकर आ रही थी और नोएडा के केसीसी इंस्टीट्यूट की ये बस थी, जिसमें 18 छात्र सवार थे। लेकिन फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया और उसके बाद अब रिटायर्ड फौजी को हिरासत में ले लिया गया। कहाँ का रहने वाले फौजी बताया जा रहा है? देखिए, स्थानीय निवासी है और मेरठ का ही रहने वाला है। अपनी वैगनार कार से जा रहा था, तभी जोमेटो कर्मचारी की जो बाइक थी वो इससे टकरा गई और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसके पास अपनी लाइसेंसी पिस्टल थी और उसी से उसने फायरिंग की। जी निखिल, और जो छात्र को, जिस छात्र को गोली लगी है, उसकी हालत किस तरीके की है? कुछ जानकारी मिल पा रही है? गोली छूकर निकल गई। हालांकि छात्र की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन अभी स्थिर बना हुआ है। तो टूरिस्ट बस में और छात्र, जिसमें 3 लड़कियां भी शामिल थी, वो पूरी तरह घबरा गए, क्योंकि उस तरह का व्यवहार, जो छात्रों के बीच में फायरिंग की घटना हुई है, उस तरह के व्यवहार से वो घबरा गए। और मेरठ, चूंकि क्राइम कैपिटल पहले ही कहा जाता है, और छात्रों के बहुत स्पष्ट तस्वीरें तो नहीं आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बस है उसके शीशे तक टूटे हुए हैं। यानी वहां पर हंगामा भी अच्छा खासा हुआ है, तोड़फोड़ भी हुई है इस बस में। बिल्कुल, क्योंकि विरोध चल रहा था उस समय। जो जोमेटो कर्मचारी को पीटा जा रहा था और छात्र उसका विरोध कर रहे थे वहां पर, और उसी दौरान जो फौजी था उसके सिर पर बिल्कुल खून सवार था और उसने वहां पर पहले मारपीट की, उसके बाद फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। क्योंकि छात्र ज्यादा थे तो उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और उन पर फायर झोंक दिया। इसी उसमें एक छात्र को गोली छूकर निकल गई, जिससे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब स्थिति यह है कि वो उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन जो रिटायर्ड फौजी था उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।